अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 5 लंदन समर मॉर्निंग की एक्सरसाइज सी के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पेज नंबर 70 पर देखिए एक्सरसाइज सी, दैट इज अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है उसके अकॉर्डिंगली लाइक हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को पुट करना है सेंटेंसेस में, इसके अलावा एडवर्ब्स को ऐड करना है, पुट करना है सेंटेंसेस में, और इसके अलावा एडजेक्टिव को करना है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको कुछ आइडिया है कि ये क्या होते हैं? ओके, अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बताती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट हियर, यू कैन नॉट टेस्ट, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट स्मेल। लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो इसम होते हैं जिनको हम ना तो जो है वो देख सकते हैं, ना हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, ना हम उनको सुन सकते हैं। यानी कि उनमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अगर बारे में बात की जाए तो हम अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन से रिलेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ लाइक लव की, तो लव इज़ अ फीलिंग, ठीक है, ये इमोशन है, ये ना कि हमारे पास हम लव को छू नहीं सकते, हम जो है हियर नहीं कर सकते, अपनी सेंसेस यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हेट की, तो हेट भी एक फीलिंग है जिसको हम महसूस कर सकते हैं किसी के बारे में। इसके अलावा फ्रीडम है, लिबर्टी है, इसके अलावा ब्रेवरी है, कॉवर्डनेस है, या आप कह लें लोनलीनेस है, लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है। ये सब जो है, ये सब जो वर्ड्स क्या गए हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो कि हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसास से रिलेट करते हैं। इनमें हम अपनी सेंसेस को, 5 सेंसेस को यूज़ नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये जो टोटल हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जिनमें से एक जो है वो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या है कि एडजेक्टिव्स जो है आपको नाउन के बारे में बताता है कि नाउन मतलब जो काम करने वाला है या जो चीज़ हमारे पास है, लाइक कोई भी इस्म है, कोई भी नाउन है, उसके बारे में, उसकी गुड और बैड जो है उसकी बात के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में हमें ये बताया जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो मैं ये आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर जो वर्ड गुड है, तो वो क्या बता रही है, वो लड़के के बारे में बता रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय, और इसी तरह जो वर्ड गुड है वो सेम लड़की के बारे में भी बता रहा है कि शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, तो वर्ड जो गुड है वो एडजेक्टिव यानी कि उसके बारे में, इस्म के बारे में, इस्म कौन है, लड़का, बॉय, उसके बारे में बता रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फर्दर जो एक्टिविटी है वो हमारे पास है एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब यानी कि हम मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब को, जो हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम जो है मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव वर्ड्स में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे है, अगर मैं आपको बताऊं, ऑनेस्ट वर्ड है हमारे पास, तो ऑनेस्ट में अगर हम लास्ट में ऑनेस्ट के बाद एल वाई ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स ऑनेस्टली, यानी कि ऑनेस्ट को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑनेस्टली में। तो ऑनेस्ट होगा एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव को हमने मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम जो है मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को। तो यहाँ हम, मेरे पास जो था, मैंने आपको बताया एग्जांपल दी ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, जब उसमें एल वाई ऐड कर देंगे तो वो ऑनेस्टली बन जाएगा, यानी कि वो एडवर्ब बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, जितने भी हमारे एक्शंस हैं वो सब वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, जो वर्ड जो टीच करना है वो हमारा एक्शन है। इसी तरह आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, तो आपका जो सुनना, आपका जो एक्शन होगा वो लिसनिंग कहलाएगा और वो
वर्ब होगा, हमारे जो एक्शंस होते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 70 पर देखिए एक एग्जांपल भी दी गई है, मैं एग्जांपल पढ़ती हूँ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिलो, द स्टॉर्म्स ब्यूटी इम्प्रेस द पोइट। अब यहाँ पे जो ब्यूटी वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ब्यूटी क्या है, स्टॉर्म की ब्यूटी के बारे में, स्टॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, वो जो चीज बताई जा रही है वो नाउन कहलाती है। द ब्यूटीफुल, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है द ब्यूटीफुल लाइटनिंग फिल द स्काई। तो जो वर्ड ब्यूटीफुल है ये क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइटनिंग के बारे में बताया जा रहा है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके अलावा थर्ड सेंटेंस में देखें, द पोएट डिस्क्राइब द सीन ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे वर्ड ब्यूटीफुल को में ऐड कर दिया ly, तो ये एडवर्ब बन गया। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट जो एक्सरसाइज सीखी है वो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन। स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, लाइक ट्रूल है, ऑनेस्टी, इग्नोरेंस, विटी, बिजली एंड रूड। 6 हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से हमारे पास कुछ जो है एडवर्ब है, और कुछ हमारे पास नाउन है, और कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। अब इन्हीं में से हमने सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली हमने इनको चेंज करना है, एडवर्ब में, एडजेक्टिव में, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सेंटेंस 1 इज द प्रिजनर्स वर ट्रीटेड विद डैश। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। हमारे पास यहाँ पर है ट्रीटेड विद डैश, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जो कि होगा क्रूअल्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जो कि होगा क्रूअल्टी, ठीक है। तो ये यहाँ मैं लिख रही हूँ, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अलावा सेकेंड सेंटेंस के बारे में मैं बात करूं तो होगा, द डैश बॉय हिट द डॉग विद अ स्टिक। के जो लड़के ने किससे हिट किया था, स्टिक से डॉग को। अब वो किस तरह का था उसके बारे में बताया जा रहा है, तो जब बारे में बताया जाएगा दैट इज क्रूअल, तो दैट इट्स एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट, वर्ड जो क्रूअल है उसको हम चेंज करें, पहले हमने उसको चेंज किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्रूअल्टी लिखा, उसके बाद जो क्रूअल था, क्रूअल ऑलरेडी ही एडजेक्टिव है, तो सेकेंड वन में क्रूअल आएगा। देन हम क्या लिखेंगे सेंटेंस में, द डॉग वॉज डैश बिटन बाय द बॉय क्रूअली। यानी क्रूअल में हमने क्या ऐड कर दिया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई हमने कर दिया, और ये बन गया ly मिलाकर क्रूअली, तो एडवर्ब हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने ये सेंटेंसेस में जो करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो पुट करने हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी को कहते हैं। तो ईमानदारी को हम यहाँ पर किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, ही वॉज नॉन फॉर हिज डैश। अब ये क्या है, ईमानदारी जो कि हम फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते, तो यहाँ पर ऑनेस्टी लिखेंगे, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस इज, ही वॉज एन डैश मैन। कैसा आदमी है वो, उसके बारे में हमें बताना है, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। अब जो वर्ड ऑनेस्टी है वो चेंज हो जाएगा ऑनेस्ट में, तो ऑनेस्ट क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, क्वालिटी है उसके, पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। आफ्टर दैट लास्ट सेंटेंस ऑफ ऑनेस्टी इज, वी कैन से, वी कैन डैश से। Okay student, last sentence is, we can dash say that he was a fine man. अब कैसा आदमी था, we can हम किस तरह से कह सकते हैं, हम honestly कह सकते हैं, तो वर्ड honest में हम जब ly ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा adverb। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने ये जो है फिल करने हैं ब्लैंक्स अप। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कहते हैं ला इल्मी। द बॉय शोड हिज डैश बाय नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। अब जो लड़के ने अपनी जो है वो ला इल्मी दिखाई
नो बाय नॉट आंसरिंग यानी कि सवाल का जवाब ना देके अपनी ला इल्मी को जाहिर किया। तो ला इल्मी यहाँ पर क्या होगा, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, तो इग्नोरेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आफ्टर दैट ही इज क्वाइट एंड डैश बॉय। अब इग्नोरेंस को हमने किस में चेंज कर देना, हमने इसका एडजेक्टिव बनाना है, तो हम यहां लिखेंगे इग्नोरेंट, उसके बारे में इग्नोरेंट ला इल्म। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इग्नोरेंट ला इल्म। तो नाउन के बारे में यानी लड़की के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एडजेक्टिव होगा वर्ड। इसके बाद है ही ऑफन स्पीक्स डैश, किस तरह से वो बात करता है, इग्नोरेंटली। ly ऐड कर देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, विटी। अब विटी क्या होता है, हम कहते हैं ही इज अ विटी मैन, यानी कि विटी उसके लिए यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जहानत से आंसर देता है और उसमें थोड़ा सा तंज भी होता है, थोड़ा सा मजाक भी होता है। तो यहाँ पर हम जो है ही इज अ विटी मैन, तो विटी क्या होगा इसमें, यस विटी उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, उसके इंसान के बारे में, पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अब इस एडजेक्टिव में से हमने फर्दर क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना है। तो सेंटेंस फर्स्ट है, आमिर वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट डैश। अब जाहिर है विटी तो नहीं होगा क्योंकि विटी हमारे पास, विटी जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, तो हम क्या कहेंगे कि आमिर वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट विट। तो यहां हम लिखेंगे आमिर वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट विट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके अलावा सेकंड क्या होगा, हिज जोक्स आर क्वाइट डैश, हिज जोक्स आर क्वाइट विटी। तो विटी मतलब के तंजो मजाक से भरे हुए हैं उसके उसके जोक्स, तो ये क्या होगा हमारे पास एडजेक्टिव। फिर उसके बाद है he speaks dash about many subjects, he speaks wittily, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर है बिजीली। अकबर्स फादर रैन अ न्यूज़पेपर बिजनेस। अब बिजीली को हम चेंज करेंगे बिजनेस, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रोल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता, ठीक है। ये तो यहां पर हम लिखेंगे बिजनेस, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर बिजनेस वर्ड यूज हुआ है। देन स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ ही रिमेन्ड अ डैश मैन। अब ही रिमेन्ड अ बिजी मैन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होगा, ही वर्क डैश ऑल हिज लाइफ, ही वर्क बिजीली, मतलब कि हमेशा मसरूफ रह के उसने अपनी जो जिंदगी है वो गुजारी, तो ये एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ly ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स लास्ट वर्ड रूड है, ही इज वेरी रूड पर्सन, मतलब कि बहुत ज्यादा रूड, जो कि इल मैनर्ड हो, इल टेम्पर्ड पर्सन हो, जो कि बदमिजाज और चिड़चिड़ा सा हो, वो जो हर मिसबिहेव करता हो, हम कहते हैं कि वो रूड है। तो द चिल्ड्रन वर पनिश्ड फॉर देयर डैश। अब यहाँ पर हमने रूड को चेंज कर देना है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो रूड को जब नेस लगा देंगे तो वो रूडनेस बन जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो चिल्ड्रन वर पनिश्ड फॉर देयर रूडनेस, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड में हम करेंगे दे गेव अ डैश रिप्लाई टू देयर टीचर, दे गेव अ रूड रिप्लाई, ये हो जाएगा
एडजेक्टिव। और लास्ट हमारे पास है दे स्पोक एक्सट्रीमली डैश। अब रूट को हमने चेंज करना है, एल वाई यानी कि उसको मॉडिफाई करना है, उसको एडवर्ब में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एल वाई ऐड कर देंगे तो वो रूडली बन जाएगा। तो यहाँ होगा दे स्पोक एक्सट्रीमली रूडली। तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज।